देशद्रोह केस में जेल से छूटे राणा दंपति आज दिल्ली में उद्धव सरकार की करेंगे शिकायत। नवनीत राणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगी, करेंगी जेल और थाने में बदसलूकी की शिकायत। राणा दंपति करेंगे शिकायत, उन पर लगाया गया देशद्रोह का आरोप गलत। राणा दंपति गृह मंत्रालय से भी करेंगे शिकायत, लेकिन अमित शाह से मुलाकात की संभावना नहीं। अस्पताल से छुट्टी के बाद नवनीत राणा ने दिखाई तेवर, उद्धव सरकार पर बोला हमला। जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। उद्धव सरकार भी राणा दंपति को लेकर सख्त जमानत रद्द करने के लिए लगाएगी याचिका। उद्धव सरकार का आरोप, मीडिया से बात करके जमानत की शर्तें राणा दंपति ने तोड़ी। कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है, उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। राणा दंपति के घर का बीएमसी करेंगी मुआयना, खार वाले घर में अवैध निर्माण का आरोप। आज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी टीम, कोर्ट कमिश्नर के बदलने की याचिका पर भी सुनवाई। 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं हो पाया सर्वे, अधूरी रिपोर्ट ही सौंपेगी सर्वे टीम। सर्वे टीम देगी दलील, भारी विरोध की वजह से नहीं हो पाया सर्वे का काम, बीच में रोकना पड़ा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी आज होगी सुनवाई, कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग, लगाया तरफदारी का आरोप। मुस्लिम पक्ष ने दी दलील, कोर्ट के आदेश में मस्जिद के भीतर जाकर सर्वे का नहीं है जिक्र। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई से पहले मामले में नया ट्विस्ट, हिंदू पक्ष की ओर से एक वादी राखी सिंह वापस लेंगी अपना केस। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के कई मुकदमों से हट सकता है वैदिक सनातन संघ, करीब आधा दर्जन मुकदमे में है शामिल। श्रृंगार गौरी के केस से भी जुड़ा है वैदिक सनातन संघ, सभी मुकदमों की कर रहा है अगुवाई। आज की सुनवाई से पहले विश्वनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा की कड़ी तैयारी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद का दावा, आपसी समझदारी और सद्भाव से सुलझा लेंगे मामला। ताजमहल को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका, बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग। अयोध्या में बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने दाखिल की याचिका, एएसआई से बंद कमरों की जांच की अपील। अर्जी में बंद 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा, याचिका पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने अर्जी को लेकर की बीजेपी की घेराबंदी, कहा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश। बीजेपी का पलटवार, देश में किसी भी शख्स को कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार। 10 मई को सुनवाई से पहले आज तक से बोले बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा, मैं नहीं हुआ अंडरग्राउंड। दिल्ली में दर्ज किडनैपिंग केस पर आज होगी सुनवाई। बग्गा का केजरीवाल पर निशाना, कहा मैं नहीं, वो डर गए मुझसे, चाहे तो मेरे ऊपर करा लें 100 एफआईआर। 10 मई तक तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई है रोक, कल मोहाली कोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। हिमाचल के धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट और बाउंड्री पर मिले खालिस्तानी झंडे, 26 अप्रैल को ही खुफिया विभाग ने जारी किया था अलर्ट। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए जांच के आदेश, आपके मनीष सिसोदिया का वार, कहा जो सरकार विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज से असम के 2 दिन के दौरे पर, सरहद पर बीएसएफ पोस्ट पर जवानों से करेंगे मुलाकात। हिमंता सरकार के 1 साल पूरा होने के जश्न में भी करेंगे शिरकत, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। चिंतन शिविर से पहले आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक, पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे शिरकत। उदयपुर में 13 मई से होना है चिंतन शिविर, आने वाले विधानसभा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा।
सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस करेगी संगठन में सुधार पर चर्चा, गठबंधन पर भी होगा मंथन। राजस्थान दंगों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सीएम गहलोत को चुनौती, का सीबीआई जांच की सिफारिश करें तो सच आएगा सामने। असम में बीजेपी की हिमंता सरकार का 1 साल पूरा, सीएम ने मिशन वसुंधरा योजना को बताया कामयाब। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को लाएंगे साथ, ममता, उद्धव और लालू से की है मुलाकात। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का रामपुर हाट में विवादित बयान, कहा बंगाल पुलिस से तुलना कर मैंने कुत्ते का किया अपमान। मुजफ्फरनगर में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों से किए वादे पूरे नहीं, फिर लड़ाई के लिए जाएगा किसान। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा की गई रद्द। पेपर लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई के हवाले, एसआईटी का गठन, कई साइबर एक्सपर्ट भी शामिल। सारी चीजें जो है जो हमारे पास अलग अलग स्रोतों से जानकारियां मिली हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करने के बाद जब हम एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हम आपको शेयर करेंगे। सहारनपुर में पत्रकार मनोज धीमान की हत्या का मामला सुलझा, बेटा ही निकला कातिल। गुवाहाटी में नकली नोट पकड़े गए, असम मेघालय बॉर्डर पर कार्रवाई में एक शख्स गिरफ्तार। फिल्म स्टार गोविंदा ने की सीएम योगी की तारीफ, बोले योगी सरकार के आने के बाद यूपी व्यापार के लिए बना मुफीद। आर्ट एंड कल्चर से कलाकार वर्ग के लिए जो प्रयोजन योगी जी कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। राकेश टिकैत का ऐलान, अब महंगाई के खिलाफ करेंगे आंदोलन, किसानों से कहा तैयार रहना। ये जो सारे गलत कानून है देश में से ये खत्म होने चाहिए। तो टाइम दिया है क्या इसके लिए आपने? नहीं, टाइम ही है, बातचीत कर रहे, बातचीत सरकार कर रहे, नहीं तो आंदोलन ही है। किसान के पास भी तो टाइम आंदोलन है। डिब्रूगढ़ में मना आजादी का अमृत महोत्सव, मद्रास रेजिमेंट ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। करनाल से गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी केस में सामने आया आरडीएक्स कनेक्शन, आतंकियों का खुलासा, 3 शहरों तक पहुंचाए विस्फोटक। 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पंजाब में हवाला ऑपरेटर और एक बड़े ड्रग तस्कर की तलाश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी हैदर भी ढेर, लश्कर तैयबा से था हैदर का नाता। पाक का आतंकी हैदर हाल के 2 हमलों में था शामिल, दूसरे आतंकी पर एक नागरिक के कत्ल का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में इंटरनेट सेवा बहाल, 2 मई को हिंसा के बाद से जारी था प्रतिबंध। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की संदिग्ध मौत में जांच तेज, पुलिस ने किया 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन। झारखंड की महिला आईएएस अफसर पूजा सिंघल के अकाउंट में मिले 1 करोड़ 43 लाख, ईडी की जांच में खुलासा, डीसी रहते रकम जमा करने का शक। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति को मिलेगी रफ्तार, पीएम मोदी 13 मई को लॉन्च करेंगे योजना। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए मामले, 40 मरीजों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, सुबह 6:15 पर पूरे रीति रिवाज के साथ खोले गए मंदिर के दरवाजे। आर्मी की धुनों के साथ मंत्रोच्चार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी, ढोल नगाड़े की धुन पर गाना बजाना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामूहिक विवाद कार्यक्रम, 108 आदिवासी जोड़ों ने रचाई शादी। महाराष्ट्र की बारामती की आर्या तावरे को मिला फोर्ब्स में नामांकन, 30 साल से कम उम्र की 30 प्रभावशाली व्यक्तियों में चुनाव। देवरिया में छेड़खानी के मामले में कार्यवाहक प्रिंसिपल गिरफ्तार, कॉलेज की लड़कियों को बनाता था शिकार।
दरभंगा में कार से भारी मात्रा में तस्करी की शराब बरामद, कार पर लगा था आर्मी का स्टिकर। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र के साथ स्टाफ ने की मारपीट, छात्र अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में बुजुर्ग महिला की मौत में पुलिस पर उठे सवाल, परिजनों ने कहा पुलिस ने की थी मारपीट। प्रतापगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लाखों की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर में आग लगने की बड़ी घटना, रिहायशी इमारत में आग में 7 की मौत। अमरावती में लव मैरिज करने पर भड़के लड़की के परिजन, ससुराल से लड़की को घसीट कर ले गए। कानपुर में लैंड माफिया ब्रजेश सिंह गिरफ्तार, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पर हमला करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में रॉन्ग साइड में चल रही बस के ड्राइवर को टोकना पुलिस टीम के लिए बना आफत, बस ड्राइवर ने कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार में किया पुलिस व्हीकल का पीछा। बाड़मेर में जमीन के विवाद में भिड़े 2 गुट, कई लोग घायल। नोएडा के खोड़ा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, कई दुकानें चपेट में, भारी नुकसान की खबर। मुजफ्फरनगर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में अचानक लगी भयंकर आग, कई घंटे तक रही अफरा तफरी। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, बदमाश से हथियार हुए बरामद। वाशिम के मंदिर में पुजारी के हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की भूमिका के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा अमेरिका ने हथियार नहीं दिए होते तो खत्म हो जाती जंग। आईपीएल के पहले मुकाबले में बेंगलोर ने हैदराबाद को हराया, 67 रन से जीता मैच। पहले खेलते हुए बेंगलोर ने बनाए थे 3 विकेट पर 192 रन, जवाब में सिर्फ 125 रन पर ढेर हुई हैदराबाद। बेंगलोर की जीत के हीरो बने कप्तान डुप्लेसी, 50 गेंद में बनाए 73 रन। टीम जीती लेकिन नहीं चला कोहली का बल्ला, पहली गेंद ही 0 पर हुए आउट। 14 अंक के साथ चौथे पायदान पर पहुंचा बेंगलोर, 10 अंक के साथ छठे नंबर पर है हैदराबाद। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने दिल्ली को 91 रन से हराया, चेन्नई ने दिया था 209 रन का लक्ष्य। चेन्नई की जीत के हीरो बने सलामी बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे, 87 रन की खेली पारी। जीतने के बाद भी आईपीएल में अंतिम 4 की रेस से बाहर हो चुके हैं चेन्नई, नंबर 5 पर काबिज है दिल्ली। स्पेन के अल्कारेज गार्फिया ने जीता मैड्रिड टेनिस ओपन का खिताब, फाइनल में जर्मनी के ज्वेरेव को सीधे सेटों में हराया। बैडमिंटन के थॉमस कप में भारत की दमदार शुरुआत, जर्मनी को 5-0 से हराया, लक्ष्य सेन ने आसानी से जीता मैच। रूस ने लुहांस्क के एक स्कूल पर किया हमला, मलबे में 60 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका। यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड पर रूस के हमले का वीडियो किया जारी, सैटेलाइट इमेज में रूसी हेलीकॉप्टर गिराते दिखे भारी बम। ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भी रूसी सैन्य ठिकानों पर किया हमला, काला सागर में अपना एरिया बढ़ाने की फिराक में रूस। यूक्रेन के मारियोपोल में अजोवस्टल प्लांट में के बंकर से निकाले गए सभी लोग, एक हफ्ते के रेस्क्यू में सभी महिलाओं बच्चों को निकालने में मिली सफलता। यूक्रेन के औद्योगिक शहर खार्किव पर सर्वेलांस के लिए ड्रोन की मदद ले रहे हैं अजोव कमांडर, एरिया में गश्त दे रहे टैंकों पर दिखा रूसी युद्ध सूचक शब्द जेड। इजरायल के पीएम बेनेट ने फिलिस्तीनी हमलों को लेकर की कैबिनेट की बैठक, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शहर इलाट में हिंसा करने वाले की जल्द गिरफ्तारी का आदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने विक्ट्री डे सेरेमनी का राजधानी पेरिस में किया नेतृत्व, जनरल डी गॉले की प्रतिमा पर चढ़ाई फूलमाला। हांगकांग में नए नेता के लिए जॉन ली के नाम का हुआ ऐलान, मुख्य कार्यकारी के चुनाव में ली को मिले 1416 वोट। ब्रिटेन के एथलीट एलेक्स ये ने रचा इतिहास, पहली बार स्पोर्ट ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियन के बने विजेता। नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने बनाया बड़ा कीर्तिमान, माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड।